नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। तो आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा था रीवा से इंदौर के लिए ट्रेन वाला ब्लॉग। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। और आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा इंदौर से उज्जैन के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग प्रारंभ करते हैं। भाई यहाँ पे रोड बन रही है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आ रहा है चेहरे पे। तो ठीक है, आपको मैं बाहर का दृश्य दिखाता हूँ, क्या ही मस्त लगेगा। और अब मैं पहुंच चुका हूं उज्जैन बस स्टॉप पर। यहां उतरते ही मन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है और माहौल बिल्कुल भक्तिमय। अब मैं निकल रहा हूं महाकालेश्वर मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे एक ऑटो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ बस स्टैंड के बाहर बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं जो सीधे मंदिर तक छोड़ देते हैं। चलो देखते हैं कौन सा ऑटो मिलेगा और रास्ते में उज्जैन की गलियों की एक झलक के साथ मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या चल रहा। हमने अपने लिए एक ऑटो की व्यवस्था कर ली और ऑटो वाले अंकल ने हमें बहुत ही उत्तम व्यवस्था के साथ मंदिर तक छोड़ने का निर्णय ले लिया है। और हम यहाँ की सड़कों को देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एकदम सड़क चिकनी और साफ़ सुथरी दिख रही है। अभी बारिश हुई थी जिसके कारण अब धूल भी नहीं लग रही थी। और अब हम धीरे धीरे मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। मैं ऑटो वाले के सीट में आगे की तरफ बैठ गया था और अंकल मेरे को कह रहे थे, बेटा वीडियो बना रहे हो तो चैनल का नाम बताओ। मैंने उनको अपने चैनल का नाम बताया और वो बोले कि मेरी फ़ोटो मत लेना। मैंने बोला ठीक है अंकल। और धीरे धीरे ये सब करते करते मैं नीलकंठ दौर की ओर पहुंच जाता हूं। और नीलकंठ दौर पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे बैग लेके नहीं जा सकते। तो हम एक काम करते हैं कि बैग की व्यवस्था करने के लिए हम उनसे बातचीत करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम अपना बैग कहाँ पे रखते हैं। भैया उज्जैन पहुँच गए और बस वाले के बाद हमने लिया एक ऑटो के बाद अब हम जा रहे हैं। हम अभी नीलकंठ द्वार पे आए थे तो वहाँ से हमें बोला कि तुम जाओ अपना बैग रख लें। तो बैग रख देंगे, इसके बाद फिर जाएंगे। ये भाई साहब मेरे साथ आ रहे हैं, ये पुणे से आए हैं पैदल। इनको मैं मथुरा से लेके आया हूँ और ये भाई हमारे बुंदेलखंड के हैं। तो मैं तो इनके साथ ही पैदल आया था, आपको पता ही होगा। ठीक है। भैया हमारे साथ एक पंगा हो गया, हम बैग लेके नहीं जा सकते। तो बैग के लिए हम एक जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ ये है कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहीं पे खाना खाएंगे, वहीं पे दे देंगे उसको, तो हमारे पैसे नहीं लगेंगे, खाना भी खा लेंगे, बैग भी रख लेंगे। ये खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब जाएंगे आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो करेंगे। बढ़िया भोजन था, हमने जैन दाल मंगाई थी और तवा रोटी, मस्त एक नंबर का। बिल सस्ता ही होगा, मतलब सस्ते में नहीं पड़ गया, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, तो सही था, अफोर्डेबल। तो हम अभी मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने भगवान के दर्शन किए और भगवान के दर्शन करने से पहले हमने अपने जूते चप्पल रख दिए थे। जूते चप्पल के लिए वहाँ पे स्टैंड प्रॉपर तरीके से बना हुआ था। फिर हम गए लाइन के लिए। अभी नवरात्रि चल रही थी जिसके कारण भीड़ नहीं थी, तो हमें आसानी हो रही थी, कहीं भी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। हम आराम से लाइन के थ्रू जा रहे थे और मेरे दोस्त भी मेरे साथ चल रहे थे। और ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे बारिश हुई थी अभी। और मंदिर परिसर के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। दर्शन कर लिए और अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो चीज़ें जितनी हो सकी उतनी दिखाऊंगा। और दर्शन तो अच्छी हुई हमारे, आज भीड़ नहीं थी तो हम 15 से 20 मिनट वहाँ खड़े रहे, किसी ने हमें कुछ नहीं बोला। अक्सर भीड़ बहुत रहती है। सही था दर्शन, काफ़ी एक नंबर का हुआ। VIP दर्शन ही समझ लीजिए, और वो कभी कभी मिलता है, हमेशा अवसर नहीं मिलता। और मौसम भी सही था। फिलहाल अभी धूप हो गई है, पर जब हम आए थे तो बढ़िया मस्त पानी गिर रहा था।
देखिए क्या ही मस्त तगड़ी एक नंबर की धूप हो गई है। ये देखिए जब भोपाल चलोगे? भोपाल कहाँ जाइएगा? अरे हम रीवा चलेंगे, चलिएगा? नहीं जाएगा। कहे? रीवा वालों को हम नहीं देखेंगे। क्या कहे? चलो भाई बैठो बैठो। असली वाले आ गए। भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ हैं? चलो भैया। हर हर महादेव। नहीं अभी चलो अज्ञा किस्मत। पंचर है ना? अरे पुराने जमाने की ऑटो भाई, ये वाली। ओ भाई साहब, तो भैया प्रस्थान कर रहे हैं। आगमन हो गया है, अब उसके बाद प्रस्थानम हो रहा है। फिलहाल भयंकर नींद आ रही है इनको। नहीं, नींद तो नहीं आ रही भाई इन लोग को, मुझे आ रही है। तो पानी पियेंगे तो नींद कम होगी। ठीक है, ये भाई हमें कुछ पेय पदार्थ का सेवन करवाएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ होगा, देख लेते हैं। हाँ, इस पर पेय पदार्थ प्रतीक भाई की ओर से। प्रतीक भाई की ओर से, यस। एंड दिस मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर टोटल फेयर, यस है ना भाई? It is. No, not like that. It is for what you said. It is not for the money to be included. In total fare, na? Yeah, right. It's only from Pratik Pratik side. sir. Yeah. यस Because we have given the opportunity. ये फोटो है। Photo is there, bro. You are highlight. You know, highlight of that particular things. So bro will हाँ तो भाई हमें अच्छा सा कुछ पेय पदार्थ पिलाएंगे। उसके बाद इनको हम इंदौर में अपने हॉस्टल में बढ़िया से खाना खिला देंगे। बात खत्म। कंबल के साथ। हाँ, नया धंधा शुरू किया है पंडित जी ने। पंडित जी यहाँ पे अब हवा भी डलवाने लगे हैं। क्या कोई समस्या है क्या? अरे ये निकल नहीं रहा है। कौन? ये प्रतीक बैठ ही गया साला। साला? यस, तो जूस इसकी तरफ से होगा ना? दूसरे साइड से आज देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, ठीक है। हमने उज्जैन महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद हमने निश्चय किया कि हमें आगे भी उज्जैन दर्शन करना चाहिए। तो हम उज्जैन दर्शन के लिए निकल गए और हम देखते हैं कि हर जगह यहाँ पे भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कहीं कहीं नदी तो कहीं बतख, कहीं हर जगह मंदिर ही मंदिर हमें दिख रहा है। तो अगला डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा, आप वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या ही अद्भुत नज़ारा लग रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज का ब्लॉग। देखो 12 शिवा स्वरूपों में से दोस्तों अगला पड़ाव हमारा गढ़कालिका मंदिर है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ माँ कालिका देवी की पूजा स्वयं महाकवि कालिदास ने की थी और माँ की कृपा से ही उन्हें ज्ञान और काव्य की अद्भुत प्रतिभा प्राप्त हुई थी। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और भक्तों की जयकारे, पूरे वातावरण माँ की भक्ति में रंगा हुआ है। मैंने भी माँ कालिका के चरणों में शीश नवाया और मन इनमें बस यही भाव था, माँ सबका मंगल करे। शक्तिपीठ। तो भैया श्री गढ़कालिका मंदिर के दर्शन हो गए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा काल भैरव में भी। तो चलते हैं आगे। क्या मतलब, क्या वो थी खूबी क्या थी? शक्तिपीठ, बामन शक्तिपीठ में से एक है। ऊँट गिरे। महाकाल राजा कोतवाल जी का काल भैरव का स्वयं बाबा दारू पीते हैं। हाँ, इतना विज्ञानी आगा जितना पता नहीं चला आज तक तो दारू मारे। अच्छा, मंदिर परिसर में मतलब स्वयं बाबा पीते हैं, बाबा काल भैरव मूर्ति है जी। इतना विज्ञानी का पता नहीं चला कि दारू मारे। हाँ हाँ हाँ। तो भैया हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भैरवनाथ। तो हम अब जा रहे हैं भैरवनाथ नहीं है, कौन है, काल भैरव, या ये थोड़ा कन्फ्यूजन है पर उसको दूर करेंगे। अभी मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको कितना ही अच्छा है।
ये देखो बाढ़। हाँ वो प्रसाद वाले के पास ले जा। ऊपर वो भी मैंने बोला 1 मिनट। दोस्तों हम भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं और यह मंदिर भैरवनाथ जी को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ श्री काल भैरव स्वयं महाकाल की नगरी के रक्षक हैं, इसलिए उन्हें उज्जैन का कोतवाल भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि काल भैरव जी को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिलहाल तो प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, बंद है ये सब। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से यह प्रसाद अर्पित करते हैं। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो वातावरण में एक रहस्यमय शक्ति महसूस होती है। भैरव बाबा के दर्शन करते ही मन में एक अलग ही साहस और सुरक्षा का भाव आता है, जैसे कोई अद्भुत शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो। दर्शन के बाद मैंने कुछ देर मंदिर परिसर में बैठकर वहाँ की ऊर्जा का महसूस किया। वाकई उज्जैन का हर मंदिर आपको एक नई आध्यात्मिक अनुभूति देता है। तो भैया काल भैरव के दर्शन हो गए, बढ़िया ही दर्शन हुए। इधर से नहीं होगा ना? इधर से नहीं चल सकते ना? तो चलो फिर इधर से। अरे ठीक है, मान जाएंगी, प्राण ना ले लो उनका। काला नमक दोगे? हाँ हाँ, स्वाद तो उसी का है। ये मसाला का है क्या? नहीं बताओगे? यूट्यूब पर उसका बड़ा चैनल है। चलो ठीक है, वो सब मत बताओ मुझको। खा सकते हैं यार, 20 में चलो। ले लो भैया, इसकी बना दो भैया, ओ भैया इसकी बना मसाला और डालना मसाला। खीरा बनाना है कोई? बनाओ। चढ़ ले भाई, चढ़ ले। शिवजी मार मार के थक गए थे। शिवजी ने अपने मस्तक का पसीना इस जगह धरती पर गिराया। धरती की गर्भ में से जन्म हुआ है मंगलनाथ भगवान का शिव रूप में। इनको शिव पुत्र भूमि पुत्र दोनों कहते हैं। अभी आप अंदर जाकर के देखोगे, आपको इनकी माता जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। भुवनेश्वरी माता, पृथ्वी माता का मंदिर। उनकी परिक्रमा लगाने से पूरे भारत की परिक्रमा पूरी मानी जाती है। दर्शन करने से उज्जैन दर्शन का लाभ भारत भूमि के दर्शन के बराबर का महत्व माना गया। अभी तक आप लोग जितने भी शिव मंदिर पर
तो दोस्तों, काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के एक और बेहद प्रसिद्ध और ज्योतिर्मय स्थान मंगलनाथ मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और ज्योतिषी दृष्टि से भी बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां मंगल ग्रह का उद्भव हुआ था, इसलिए इसे मंगल देव का जन्म स्थान कहा जाता है। मंगलनाथ मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से दिखने वाला नजारा वाकई मन मोह लेता है। चारों ओर शांति, ठंडी हवा और घंटियों की मधुर ध्वनि ये एक अद्भुत वातावरण बनाती है। लेट्स गो ब्रोस। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारा? संदीपनी आश्रम। ओके लेट्स गो। काफ़ी समय हो गया है, नीचे जाना है इधर से। संदीपनी आसन में हमने दर्शन किए भगवान कृष्ण के, और वहां से चलने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कि हम क्षिप्रा नदी में आरती को देखेंगे, पर हम काफ़ी देर हो चुकी थी हमें, जिस कारण से आरती समाप्त हो चुकी थी। तो अब हमारा अगला डेस्टिनेशन हरसिद्धि माता मंदिर था। तो अब हम हरसिद्धि माता मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे और हमें रास्ता पता नहीं था, तो हम लोकल लोगों से पूछ रहे थे और उन्होंने हमें जो रास्ता बताया वह काफ़ी अंधेरे से जाते हुए था, तो हमें काफ़ी डर भी लग रहा था, किंतु हम पहुंच गए हरसिद्धि माता मंदिर। तो चलिए आपको वहां का दृश्य दिख लगभग हर एक मंदिर के दर्शन कर लिए, और इसके उपरांत हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगाई तो हमने पर्ची कटाई थी प्रसाद के लिए। तो हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जब आगे चलने लगते हैं तो हमें बताया जाता है कि समय इसका कुछ और है और हम अपने समय से काफ़ी देर चल रहे हैं, तो हमें प्रसाद वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हमने निश्चय किया कि अब हम अपना भोजन कहीं बाहर करेंगे। तो हमने अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर देखा और हमें एक रेस्टोरेंट मिला, तो हमने वहाँ पे अपने लिए बेहतरीन भोजन की व्यवस्था की। आपने क्या लिया खाने में? मैंने भाई एक 150 वाली थाली ली है। ठीक है। उसमें मेरे पास पनीर की सब्ज़ी है, मिक्स वेज वाली है, रायता है और ये गुलाब जामुन है और ये रोटी ली है। पूरी थी मैंने चेंज कराई है रोटी। इसके बाद जूस पियोगे ना? जूस प्रतीक भाई की साइड से मिलेगा। जूस डन भाई, डन। ठीक है, देखते हैं। पिलाएगा ये यहाँ से खरीद के। ओ भाई साहब, 40 रुपये के बोला आपने क्या भाई? 2%। ऐसे